भागवत भी तो वही बात कह रहे हैं। मोहन भागवत या उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 50 सालों तक हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को, जो जय जवान और जय किसान का स्वाभिमान है, उसको नहीं फहराया, इस देश के संविधान का रक्षा नहीं किया, इस संविधान की उन्होंने सम्मान नहीं किया, उस मोहन भागवत से क्या उम्मीद करते हैं? गलत क्या कहा उन्होंने? गलत उन्होंने यही किया कि इस देश की आज़ादी 1914 में मिली है। अब आप बताओ भाई, उन्होंने कहा राम मंदिर बना, ये खुशी हिंदुओं के लिए, ये आज़ादी मिला है, ये थोड़ी बोला देश आज़ाद हो गया। राम मंदिर बना, न हिंदुओं ने कोई उसका विरोध किया और न इस देश का मुसलमानों ने कोई नहीं विरोध क्यों करेगा? खुशी तो होगी ना। खुशी है, फिर लेकिन आपको खुशी है कि नहीं? मुझे खुशी है। फिर मोहन भागवत ने यही बातें कही। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, राम मंदिर बन गया, तब देश की आज़ादी हुई। नहीं, देश की आज़ादी नहीं, मतलब खुशी आया, हिंदुओं के लिए आज़ादी हुई ना। एक बात बताइए, इस देश का हर नागरिक उस मंदिर के बनने से सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि यह मंदिर का शिलान्यास या मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। समझ गया। फिर दिक्कत क्यों है? मोहन भागवत से नाराजगी क्यों है? दिक्कत इस बात की है कि ये लोग धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं, राजनीति और धर्म को एक में जोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति गंदी हो जाती है। अगर मोहन भागवत ने गलत बोला होता या कंगना रहा, तो अभी सलाखों के पीछे होती, गिरफ्तार होती। कौन गिरफ्तार करेगा? कौन किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार तो सारे चोरों को मंत्री बना रखा है, सारे भ्रष्टों को मंत्री बना रखा है। इनके जो वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्ट चला जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। उनसे आप उम्मीद करते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो नेता विरोधी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष तो बेईमानों का जमघट है, यहाँ सारे के सारे बेईमान जुटे हुए हैं। उन बेईमानों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? और आज अगर मोहन भागवत के खिलाफ मोदी कार्रवाई करते हैं तो मोदी की सरकार आज ही चली जाएगी, क्योंकि मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभापति हैं, चेयरमैन हैं, अगुआ हैं, उनके सहयोग से इनकी सरकार चल रही है। अब एक सवाल जो सबसे बड़ा है, महाकुंभ चल रहा है, उसमें मुलायम जी का मूर्ति लगी है, देख रहे हैं आप बताइए, मुलायम सिंह, उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं होगा जहां मुलायम सिंह की मीटिंग न रही हो। ठीक है। मुलायम सिंह अपने बूते पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हैं, मैं उस दल का नहीं हूँ, लेकिन मुलायम सिंह एक सम्मानित नेता थे, मुलायम सिंह एक आदरणीय नेता थे। मुलायम सिंह के लोगों को गरीब अमीर सबको लेकर के सहेज करके अपनी सरकार बनाए। अगर इतने इज्जतदार हैं तो फिर अपमानित क्यों किया जा रहा है? है कि जो जाना वहाँ पेशाब कर आना, ऐसे शब्दों का। एक बात बताइए, आप अभी राम मंदिर की चर्चा आपने किया, राम में मेरे आदर्श हैं, राम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये जो क्या नाम है इसका, महंत राजू दास ने कहा, राजू दास जो हमारे महंत हनुमानगढ़ी के महंत हैं, एक महंत के मुंह से ऐसी अशोभनीय टिप्पणी क्या शोभा देता है? एक महंत जो मुलायम सिंह यादव के बारे में अनर्गल टिप्पणी करता है, उनके ऊपर कहता है पेशाब करता हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो उनके गृह मंत्री के साथ रहता था मध्य प्रदेश में, उनसे पूछे उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया? वो ठीक है, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव है ना जी, तो एफआईआर करवाते, उन्होंने तो कुछ नहीं करवाया अभी तक। क्यों ऐसे लोगों को महत्व बनाया जाए? क्यों बढ़ाया जाए इन लोगों की महत्व? इन लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना घटिया है तो फिर एफआईआर कराएंगे तभी तो जाएंगे ना जेल। एक बात बताइए, बिहार के अधिकांश डकैत आकर के हनुमान यहाँ राम मंदिर में शरण लिए थे। रामचंद्र दास परमहंस कौन थे? सारे अपराधी तो अयोध्या में शरण पाते हैं। देखिए, जो सेवा करे वो संत और जो मूड़ी काटे वो महंत। लेकिन ये मुड़कटवा लोग हैं। ये जैसे कहा जाता है, मन में आन बगल में छुरी, जब पाइप तब काटा मूड़ी। ते हिंदू के नाम पर जो लोगों को गुमराह करते हैं, एक संत की परिभाषा आप जानते हैं क्या है? एक संत की परिभाषा ये है कि जो अपना घर छोड़ दिया, जो महंत जो अपना घर छोड़ दिया, दोबारा अपने घर अपना माँ से भिक्षा मांगने के बाद, अपने भिक्षा मांगने के बाद अपने परिवार के बीच में कोई नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं कह रहे वो कठमुल्ले भी हैं। कठमुल्ला कौन है?
मुलायम जी को कह रहे हैं। एक बात बताइए, मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उनका चीफ सेक्रेटरी कौन था? मिश्रा जी। और मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी थे और मोदी के भी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उसके बाद मुलायम सिंह दोषी हो गए और उन्हीं को राम जन्मभूमि के प्रतिष्ठा करने के लिए उन्हीं को उसका चेयरमैन बनाया गया। एक तरफ आप बताइए, आधी रहरी ले जा, मौसी मौसी कह ले जा। हाँ, मुलायम सिंह दोषी हैं, वो मिश्रा दोषी नहीं है। अगर मुलायम सिंह दोषी हैं तो मिश्रा भी दोषी हैं। और उस मिश्रा को आपने उस जन्मभूमि का चेयरमैन बना दिया। राजू दास ने अभी तक माफी भी नहीं मांगा। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो लोग बेहया लोग हैं। हमारे गांव में एक बेहया का पेड़ होता है, उसको काटिए फिर जाम जाएगा, काटिए फिर तो ये बदतमीज और बेशर्म लोग हैं। एक महिला जो बीजेपी में ही है लेकिन उनकी बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने कहा कि माफी मांगना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, जो भी सभ्य आदमी है, जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, हमारा सनातन धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे मुस्लिम मजहब हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, एक दूसरे की आलोचना नहीं करते हैं। महाकुंभ में नए नए सितारे भी देख रहे हैं आप, आईटी वाले बाबा फेमस हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मित्र, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों पर चर्चा न कराइए। कुंभ हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हमारे बाप दादे से लोग कुंभ में स्नान करने जाते थे। मुलायम सिंह के बारे में आलोचना हुई और आदित्यनाथ जी ने 2 घाट बनवाया है, गंगा के माँ के निगाह में, सरस्वती माँ के निगाह में, जमुना माँ के निगाह में। कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी वीआईपी नहीं होता है।